अंग्रेजों ने कहा था कि इन हिंदुस्तानियों को उलझा के रखो या ना, ये हमसे हिसाब मांगेंगे। तो ले दे के अंग्रेजों ने देखा गांधी के ऊपर थोप दिया यहाँ पे। तो ये एक प्लान चलता है। 1947 में पाकिस्तान के विभाजन का हमें दुख है, लेकिन जस्ट उससे 10 साल पहले 1937 में म्यांमार के विभाजन का कोई चर्चा भी नहीं करता। क्यों भैया? भाई हाथ कटला पे दुख है, एकरा पे कुछ ना। अरे कम से कम हैंडी प्लास्टो साटो। इसको ब्रिटेन ने आज से आजादी देने से पहले ही पूरी अच्छे से प्लान कर दिया था। गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से उलझी रहे, अब पब्लिक गांधी को कहता है, इंग्लैंड चुपचाप चला गया। अपना कोहिनूर हीरा न मांग सको, आप अपना 50 लाख करोड़ रुपया जो ब्रिटेन ले गया है वो न मांग सको, आप जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को, शहीद हुए लोगों का हिसाब न मांग सको। होता क्या है ना कि सबसे डेंजरस पॉइंट क्या होता है, अनपढ़ नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। ज्यादा पढ़ा लिखा एग्जैक्ट सोचेगा, अनपढ़ को कोई मतलब नहीं, वो उसके लिए मतलब उतना आपकी बात पे नहीं जाएगा। जो मीडियम वाला होता है ना, उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाएगा, गांधी ने क्या किया था, तुरंत मान जाएगा, क्योंकि वो ना अनपढ़ है ना ज्यादा पढ़ा लिखा है। उस सोच में नहीं करेगा, उसको लगेगा ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं समझे। और जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने एक, जब बाल्कन कमीशन बनाया गया था बाल्कन प्लान के तहत, और जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा था कि इन हिंदुस्तानियों को उलझा के रखो वरना ये हमसे हिसाब मांगेंगे। इन हिंदुस्तानियों को उलझा के रखो वरना ये हमसे हिसाब मांगेंगे। तो ले दे के अंग्रेजों ने देखा गांधी के ऊपर, इसके ऊपर गांधी के ऊपर थोप दिया यहाँ पे। तो ये एक प्लान चलता है जो आप और ये यंग जनरेशन जो है ना, ये उस प्लान, उस स्ट्रेटजी में फंसी हुई है। इसको ब्रिटेन ने आज से आजादी देने से पहले ही पूरी अच्छे से प्लान कर दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से उलझी रहे, अब पब्लिक गांधी को कहता है, इंग्लैंड चुपचाप चला जाए। और इंग्लैंड अपने चाल में कितना अच्छे से कामयाब हो गया, बस आप इस बात का अंदाजा लगाइए कितना अच्छे से कि 1947 में पाकिस्तान के विभाजन का हमें दुख है, ये सबको दुख है, लेकिन जस्ट उससे 10 साल पहले 1937 में म्यांमार के विभाजन का कोई चर्चा भी नहीं करता। क्यों भैया? भाई हाथ कटला पे दुख है, एकरा पे कुछ ना। अरे कम से कम हैंडी प्लास्टो साटो। आज तक आपने कभी सुना? केवल ये 10 साल पहले तो हुआ है, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा यानी म्यांमार अलग हुआ। क्या आपने कभी इस भारत में इस बात को उस हिसाब से तरजीह मिलते, उतना चर्चा होते सुना कि म्यांमार अलग हो गया, बहुत दुख है? इवन आप कभी गांव में जाकर कही कि म्यांमार हम लोग का था, अलग हो गया, तो कही कब हुआ, हम तो पाकिस्तान जान रहे थे। तो ये जो गांधी की वो वाला बात है, ये किसने बनाया था? ब्रिटेन वगैरह, ताकि आप अपना कोहिनूर हीरा न मांग सको, आप अपना 50 लाख करोड़ रुपया जो ब्रिटेन ले गया है वो न मांग सको, आप जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को, शहीद हुए लोगों का हिसाब न मांग सको, आप कर्नल नील या लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने लिखा कि मैं ऐसा कोई जिला नहीं था जहां मैंने रोज बलात्कार न किया था हिंदुस्तान में, आप उसका हिसाब न मांग सको। आपको इसीलिए एक ट्रैप में फंसाया गया ताकि ब्रिटेन आज किसी से पूछिए ब्रिटेन दुश्मन है? ब्रिटेन, अरे हम लोग की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कौन है? आप पूछ सके हैं? नहीं, क्योंकि ब्रिटेन ने थोप दिया किसके ऊपर? गांधी जी के। बर्मा एक्ट 1935 में आया था और 37 में अलग हुआ था। अलग में एक्ट कब आया था? 35 में। अलग कब हुआ था? 37 में। और हम लोग को सरकारी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया। अपना कोहिनूर हीरा न मांग सको, आप अपना 50 लाख करोड़ रुपया जो ब्रिटेन ले गया है वो न मांग सको, आप जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को, शहीद हुए लोगों का हिसाब न मांग सको, अपना कोहिनूर हीरा न मांग सको, आप अपना 50 लाख करोड़ रुपया जो ब्रिटेन ले गया है वो न मांग सको, आप जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को, शहीद हुए लोगों का हिसाब न मांग सको। हम लोग को भी कुछ नहीं बुझा, हम लोग तो बीएससी किए हुए थे, बीएससी में तो इसे कुछ नहीं आता है, नहीं समझ में आ गया। और में हम लोग को बीएससी में जीएस सब्सिडरी में था, तो आफत लगता था पास होने के लिए। और आप यकीन कीजिएगा हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑप्शन ऑनर्स में रहता, बायोलॉजी तो हम लोग का था नहीं ऑनर्स में। तो ऑनर्स में और 3 ऑनर्स होते हैं हम लोग जब पढ़े थे, और सब्सिडरी में होता था जीएस। और सब्सिडरी का एक फायदा हम लोग के साथ ये था कि सब्सिडरी में 2 प्लस पॉइंट थे हम लोग के लिए।
कि 3 साल में कभी एक बार आप पास हो जाइए सब्सिडरी में, हर साल सब्सिडरी का पेपर भी नहीं देना है, 3 साल में किसी एक बार पास हो जाइए। अच्छा, उसमें लिखना भी नहीं रहता था, टिक मारना रहता था कि टिक मार दीजिए। जीएस का डर इतना था कि हम सारे दोस्तों ने फर्स्ट ईयर में ही सेलेक्ट कर लिए थे कि हम लोग सब्सिडरी का एग्जाम देंगे। वो हम लोग अलग से फॉर्म भरना होता है कि अब इस साल सब्सिडरी दीजिएगा कि अगले साल दीजिएगा। तो हम लोग कहें कि देख भाई, हमनी के जीएस बुझाला ना, फर्स्ट ईयर में दे दिया जा, बाई दिए फेल हो जाइए तो सेकेंड ईयर में फिर दिया जाइए, और थर्ड ईयर में जी जान लगा के पास हो जाइए। डर ये था किस चीज से? जीएस से। इतना डर था जिसका कोई हद नहीं। मतलब बीएससी में लेकिन ना कभी इस बात का डर नहीं लगा कि फिजिक्स में कोई चीज पूछे, केमिस्ट्री में कोई चीज, मैथ में। और उसके बाद से तो जब हम लोग सब्सिडरी में बैठने गए तो अब डिसाइड हुआ कि भाई जी जान लगा कि इसको पास हो जाना है।